चलो बिबल, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे एक विदेशी सीरीज ने मेरे दिल में घुसने की कोशिश की और कैसे वो मेरे दिल में जगह बनाने में कामयाब रही और कैसे उसने मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी। सच्ची बात है, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। झूठ बोले कौआ काटे। कोई कौआ दिख रहा है तुम्हें इस कमरे में? तो कहानी है, एक मिनट, कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो सच्चाई है 2019 की। उस वक्त मैं अपने स्कूल में था। तो उस वक्त मेरा एक दोस्त हुआ करता था। मतलब दोस्त तो बहुत सारे थे, लेकिन हम उस एक दोस्त के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और वो दूसरे सेक्शन में था, उसके सब्जेक्ट अलग थे, इसलिए वो दूसरे सेक्शन में था, सेक्शन सी में, और मैं था सेक्शन ए में। तो लंच टाइम में मैं और मेरे कुछ दोस्त सेक्शन सी में जाया करते थे, ऐसे ही टाइम पास करने, बातें करने। अब मैंने जो दोस्त में शुरू में बताया, उसको मूवीज के बारे में बात करने में बहुत इंटरेस्ट आता था और मुझे भी मूवीज के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है। तो इसीलिए हम ज्यादातर बात करा करते थे मार्वल के बारे में, हॉलीवुड के बारे में और फलाना ढिमकाना। तो एक दिन मैं उससे कहता हूँ कि भाई एक बढ़िया सी चीज सजेस्ट कर देखने के लिए। तो वो कहता है कि भाई तू स्ट्रेंजर थिंग्स देख, तुझे पसंद आएगी। और वो पहली सीढ़ी थी मेरी मेंटल हेल्थ की तबाही की। लेकिन मैंने उससे बोला कि ये क्या बेकार सी चीज बोल रहा है, चल हट, मैं नहीं देख रहा। और वो दिन फिर बीत जाता है। ऑल फाइन, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं देखता हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं, इट मूवी। इस मूवी में होता ही है कि एक बच्चों का ग्रुप होता है जो एक डरावनी मॉन्स्टर से लड़ता है, और ये मूवी उस वक्त मुझे बहुत पसंद आती है। तो इसलिए इस मूवी के बाद मैं कुछ सिमिलर ही देखना चाहता था जो कि बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो। तो फिर मैंने थोड़ी सी गूगल सर्चिंग करी और फिर मुझे दोबारा से स्ट्रेंजर थिंग्स सजेस्ट हुई। अब मैंने कहा चलो अब देख ही लेते हैं। और तो फिर मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स डाउनलोड करी और उसे देखना शुरू करा। और मेरे सामने वो पहला सीन शुरू होता है जहाँ पर वो डॉक्टर भाग रहा होता है और भागते भागते लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट में उसको एक भयानक सी चीज ऊपर खींच लेती है। मेरी हालत खराब हो जाती है सीन को देखने के बाद। मैंने कहा ये तो बहुत डरावना है, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। अब तुम बोलोगे कि ये डरावना होता है, इट मूवी तो इससे 50 गुना ज्यादा डरावनी थी। वो मैंने कैसे देख ली? देखो, इट मूवी मैंने किसी के साथ देखी थी, इसलिए डरते हुए भी वो मूवी मैंने निपटा दी। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेला था। और मैं तुम्हें बता दूं कि हॉरर मूवी सीरीज मुझसे तो नहीं देखी जाती, मुझे बहुत डर लगता है हॉरर मूवी से। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने वो एपिसोड कंटिन्यू किया और फिर से एक डरावना सीन सामने आता है जहाँ पर विल के पीछे मॉन्स्टर पड़ जाता है और बैकग्राउंड में डरावना साउंड इफेक्ट चल रहा होता है। और तभी मैं डर के मारे वो एपिसोड बंद कर देता हूँ। हाँ भाई, इतना डर लगता है मुझे हॉरर से। और फिर स्ट्रेंजर थिंग्स मेरे दिल में जगह बनाने में नाकामयाब रही। लेकिन 2 हफ्ते बाद जुलाई 2019 में मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी उस एपिसोड को दोबारा देखने की। और फिर मैं उस एपिसोड को कंटिन्यू करता हूँ और मुझे बाद में पता चलता है कि ये कोई हॉरर शो नहीं है, ये तो एक होलसम शो है। और फाइनली मैं इसका पहला एपिसोड कंप्लीट करता हूँ और गेस व्हाट, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और फिर मैंने इस शो को एपिसोड 1 पर ही ड्रॉप कर दिया और ये शो फिर से नाकामयाब रहा मेरे दिल में जगह बनाने में। लेकिन एक महीने बाद अगस्त 2019 में मैंने शो को फिर से कंटिन्यू किया और दूसरा एपिसोड कंप्लीट किया। और गेस व्हाट, मुझे दूसरा एपिसोड भी पसंद नहीं आया और फिर से मैंने इसे दोबारा छोड़ दिया। लेकिन एक महीने बाद फिर से मैंने शो को कंटिन्यू किया और इसका 3rd एपिसोड देखना शुरू किया। नाउ गेस व्हाट, मुझे 3rd एपिसोड भी पसंद नहीं आया। इतना चुभने लगा हूँ सबको। अब देखो, इस पॉइंट पर मैंने शो को देखना गिव अप कर दिया था। मैंने कहा कुछ और देखते हैं, ये तो बेकार है। अब बात है नवंबर 2019 की। उस वक्त मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे थे। अब देखो, पता नहीं क्यों, लेकिन एग्जाम टाइम में मुझे सीरीज और मूवीज देखने का बहुत मन करता है। अब गैस करो मैंने क्या देखा हो? स्ट्रेंजर थिंग्स का एपिसोड 5। एपिसोड 4 मैंने स्किप कर दिया था। मुझे लगा था एपिसोड 4 में देख चुका हूँ, लेकिन एपिसोड 4 मैंने आज तक नहीं देखा। अब देखो, एग्जाम टाइम में ही मैंने एपिसोड 5 कंप्लीट किया और नाउ गेस व्हाट, मुझे एपिसोड 5 बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसमें नैन्सी जोनाथन के साथ वो मॉन्स्टर ढूंढ रही होती है और वो पेड़ के अंदर चली जाती है। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाती है भाई शो को लेकर। फिर अगले दिन मैं इसका एपिसोड 6 देखता हूँ और फिर उसके अगले दिन एपिसोड 7 और आखिरी में एपिसोड 8 देखकर मैं सीजन 1 कंप्लीट करता हूँ। और एपिसोड 8 मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। क्या कमाल का एपिसोड था। और इसी के साथ इस सीरीज ने फाइनली मेरे दिल में जगह बना ली थी। देखो, स्ट्रेंजर थिंग्स ने मेरे दिल में जगह तो बना ली थी और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ये मेरी फेवरेट सीरीज बन गई थी और कैसे मैं इसका दीवाना हो गया था। लिटरली मैं पागल हो गया था सीरीज के पीछे, जैसे कि किसी ने पहली बार कसूरी मेथी टेस्ट कर ली हो। तो एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने इसका दूसरा सीजन स्टार्ट किया और मैं रोज इसका एक एपिसोड देखता था। एक दिन में सिर्फ एक ही एपिसोड, क्योंकि मैं इसको खत्म नहीं करना चाहता था। अब 9 दिनों में सीजन 2 भी कंप्लीट हुआ और सीजन 2 मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सीजन 2 ही वो सीजन था जिसने मुझे इस शो की वर्ल्ड बिल्डिंग से प्यार करा दिया। मुझे ऐसा लगा था कि मैं ही हूँ हॉकिंस में। मैक्स और बिली की एंट्री होती है सीजन में, डस्टिन और स्टीव की जोड़ी बनती है सीजन में। ओवरऑल काफी पसंद आया मुझे ये सीजन। पता नहीं लोग इस सीजन को बुरा क्यों बोलते हैं। हाँ, मतलब एपिसोड 7 बुरा था सीजन 2 का, लेकिन सिर्फ एक एपिसोड से पूरा सीजन थोड़ी ना बेकार हो जाता है। मुझे काफी पसंद आया ये सीजन, 10 आउट ऑफ 10। और 2-3 दिन बाद ही मैं सीजन 3 भी शुरू कर
कर देता हूँ। और सीजन 3 और भी ज्यादा कमाल का था। ये वाला सीजन ज्यादा फनी भी था। राइटर्स ने इस बार सीजन को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा था। इस सीजन में 2-3 कहानियां एक साथ चलती है। स्टारकॉर्ड मॉल के बेस में अलग कहानी चलती है, मैक्स और 11 की अलग कहानी चलती है, और हॉपर जॉयस और ये टकलू अंकल की अलग कहानी चलती है। मतलब ओवरऑल बढ़िया था ये सीजन। मुझे सीजन 1 और 2 से ज्यादा पसंद आ रहा था ये सीजन 3। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड कंप्लीट हो रहे थे वैसे वैसे मैं टेंशन में आ रहा था, क्योंकि सीजन 3 आखिरी सीजन था उस टाइम, और सीजन 3 खत्म हो गया तो मैं देखूंगा क्या। और फाइनली वो दिन आ ही जाता जब मेरे पास सिर्फ एक एपिसोड बचता है, सीजन 3 एपिसोड 8। और मैं घबराया हुआ था भाई कि ये एपिसोड खत्म हो गया तो फिर क्या होगा। भाई मैं बच्चा था उस टाइम पे, और फिर भी मैं वो लास्ट एपिसोड देखता हूँ। लेकिन एपिसोड खत्म होने से 15 मिनट पहले मैं एपिसोड को बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त इस शो को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, मुझे पता था कि और भी सीजन आएंगे, लेकिन उस वक्त सिर्फ सीजन 3 ही अवेलेबल था और मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता था। देखो टेक्निकली तो मैं सीजन 3 खत्म ही कर देता हूँ और इसके सिम्टम्स मुझे दिखने लगते हैं।